ना कि आपको पता है किसी को डिफेम करना एक जुर्म है। लेकिन ये जुर्म कैसे बनता है? सबसे पहले इसके कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं। कानूनी तौर पे कौन सा कानून इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के बारे में बात करें तो सेक्शन 3 डिफाइन करता है डेफेमेशन को, कि किसी को अगर आप ओरली या वर्बली किसी चीज़ पे डिफेम करें, किसी फॉल्स न्यूज़ के ऊपर डिफेम करें विद नोइंग द फैक्ट कि वो न्यूज़ वो जो ब्रॉडकास्ट की जा रही है वो गलत है, या वो किसी जगह पे जो है उसकी कोई कानूनी तौर पे कोई लीगल पैरामीटर्स मौजूद या फुटिंग मौजूद नहीं है, और आप उस पर इल्ज़ाम तराशी करें तो वो डेफेमेशन में ही आता है। अब डेफेमेशन इज़ लाइबल एंड स्लैंडर। अब अमूमन तौर पे होता ये है कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और सोशल मीडिया पे सबसे पहली जो चीज़ लगाते हैं वो किसी ब्रांड के बारे में कुछ रिव्यूज़ और कुछ कमेंट कर देते हैं फ़ौरन से पहले, विदाउट नोइंग, विदाउट टेकिंग द अर्ज कि उसको थोड़ा सा रिसर्च करें किस कानून के तहत किस तरह से किया जा सकता है। आप कानून को छोड़ के अपने हाथ में जब कानून लेकर उसको करते हैं तो वो डेफेमेशन में आता है। हाल ही में मैंने एक ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड, मेरे क्लाइंट ने मेरे से कांटेक्ट किया कि उन्होंने एक इशू सेटल किया एक थर्ड पार्टी के साथ, और जिसमें उस थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगाते हुए एक पोस्ट लगा दी डेफेमेशन के ऊपर, और उनके ब्रांड को डिफेम किया, जो कि एक पुराना ब्रांड था जिसकी इमेज और रेपुटेशन थी, जिसमें छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से उन्होंने उसकी पोस्ट लगा दी। हाउएवर उन्होंने उस मैटर को रिजॉल्व कर दिया, और मैटर को रिजॉल्व करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी पोस्ट को रिमूव कर दें, लेकिन वो बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने उस पोस्ट को रिफ्यूज़ करने से मना कर दिया। माई क्लाइंट कॉन्टेक्टेड मी, वी सेंट अ नोटिस, लीगल नोटिस टू द थर्ड पार्टी, जिसमें हमने अपना डैमेजेस क्लेम किए, और सब कुछ क्लेम करने के बाद हमने नोटिस इशू किया, जिसमें हमने उनसे एक ये उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि अगर आप हमारे नोटिस के मुताबिक विद इन 7 डेज पोस्ट को रिमूव नहीं करते तो विल गो अगेंस्ट यू, और हम पूरे डैमेजेस फाइल करेंगे। खैर वो थर्ड पार्टी ने वो नोटिस के बाद उस पर रिट्रैक्ट करते हुए पोस्ट डिलीट कर दी, और फिर मेरे माई क्लाइंट गेव दैट इशू और उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया। इसी तरह हम आगे रेमेडीज़ पे बात करते हैं। तो अगर आप किसी पे डेफेमेशन का कोई कुछ किसी को डिफेम करते भी हैं तो रेमेडीज़ भी मौजूद हैं, कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है बट देयर शुड बी अ वैलिडिटी एंड अ प्रॉपर सर्कमस्टांसेस जो कि उसको प्रूव करते हो। इसी तरह जब आप कोर्ट में आते हैं और आप अगर डेफेमेशन पे कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो आपने सबसे पहले आके कोर्ट में ये डेफेमेशन को साबित भी करना है कि आपके खिलाफ अगर किसी ने डेफेमेशन किया है तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है और किस तरह डेफेमेशन होता है। इसी तरह डेफेमेशन के बाद हमारे पास जो कानूनी तौर पे रेमेडीज़ मौजूद हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पे देखें तो हमारे पास वो साइबर क्राइम के ऊपर रेमेडीज़ मौजूद है कि आप साइबर क्राइम में जाके एफआईए के पास जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप साइबर क्राइम में नहीं जाते तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आपको डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो है वो लिमिटेशन पे बात करता है कि आपके पास विद 6 मंथ्स का टाइम है, विद नोइंग द फैक्ट अगर आपको 6 महीने में ये मालूम हो जाता है कि आपके खिलाफ डेफेमेशन पोस्ट आ गई है, कुछ आया है, और आप 6 महीने में कोई हरकत नहीं करते हैं तो फिर आपका लिमिटेशन पीरियड गुजर जाता है। लेकिन अगर आप विद इन 6 मंथ्स उस पर एक्शन लेते हैं तो वो जो है वो फिर कानूनी तौर पे उसका जो है वो एक हल बनता है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप किसी के खिलाफ अगर कोई पोस्ट लगाते हैं तो देयर शुड बी अ फैक्चुअल बैकग्राउंड, और रादर पोस्ट लगाने की बजाय आप अपने उस कानूनी राइट को, जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है। आप कानूनी तौर पे अगर आपको किसी के साथ कोई इल्तिजा, कुछ मसले मसाइल हैं तो आप उसको एक वकील के थ्रू कांटेक्ट करें, और वकील जो है वो आगे उसको एक नोटिस के शेप में एक कानूनी जो अल्फाजों के तौर पे उसको रिप्रेजेंट